हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ब्याज निकालना सिखाइए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। अगर आप भी ब्याज के सवाल को नहीं बना पाते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपया 7% ब्याज की दर से आपने कर्ज लिया है, ठीक है। और उस पैसे को 2 वर्ष 4 महीने के बाद आप उसे लौटाना चाहते हैं, तो आपको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आज हम लोग साधारण ब्याज निकालने का 2 तरीकों को समझेंगे, ठीक है। पहला जो तरीका होगा वह होगा देसी तरीका, ठीक है। पहला क्या होगा? देसी तरीका, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बैंक वाला ब्याज, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देसी तरीका से हम लोग ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। इसे हम लोग गांव वाला ब्याज भी बोलते हैं। हम लोग देसी तरीके से ब्याज कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप 10,000 रुपया उधार लेते हैं, ठीक है, 7% की दर से, तो आपको 1 महीने के बाद 10,000 रुपये का 7% देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देसी तरीकों को समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000 रुपये का 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 10,000 रुपया, तो जो राशि दिया हुआ है उसे हम लोग मूलधन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन दिया हुआ है आपको 10,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद 7% ब्याज की दर से, दर कितना दिया हुआ है? 7%, ठीक है। और 2 वर्ष 4 महीना, यानी समय आपका दिया हुआ है कितना? 2 वर्ष 4 महीना, ठीक है, 4 महीना। अब आपको ब्याज निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर, ठीक है, यही ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना है? 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 लिख लिए, और गुना दर कितना है? 7%, ठीक है। तो यहाँ पर 7%, यही आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10,000 का 7%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो जो कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं। तो नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग गुना कर लेंगे। अब नहीं कटेगा तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना ऊपर वाले के साथ होगा, तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700, ये रुपया हो जाता है, ठीक है। ये आपका 700 रुपया ब्याज आ गया, ठीक है। ये आपका 1 महीने का ब्याज आ गया, ठीक है। आपको निकालना कितना है? समय कितना दिया हुआ है? समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष 4 महीना, ठीक है, 4 महीना। आपको निकालना है 2 वर्ष 4 महीने का, और 1 महीने का ब्याज है 700। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल को महीना में बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष को अगर महीना में बदलेंगे तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 से इसे गुना कर देंगे और प्लस में 4। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 4 कितना होता है? 28 महीना। ये आपका टोटल महीना हो गया। ध्यान रखिएगा, ये गांव वाला ब्याज है, यानी कि देसी तरीका वाला, ठीक है। तो उसमें महीने महीने ब्याज जुड़ता जाता है, ठीक है। तो एक महीने का ब्याज कितना है? 700 रुपया, ठीक है। तो 1 महीने का ब्याज कितना हो गया था? 1 महीने का ब्याज आपका 700 है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 28 गुना 700, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 के 56, बाकी हाथ में 5, और 7 दूनी 14, 5 कितना होता है? 19, और 2 जीरो यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका इतना रुपया हो जाएगा, सिर्फ ब्याज हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था कि 10,000 रुपया 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज आपको जाकर के 19,600 रुपया होगा। अगर आप 2 वर्ष 4 महीने के बाद टोटल रुपया अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो टोटल कितना देना होगा। तो जो पैसा टोटल जो होता है वो होता है मिश्रधन, उसे हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रधन जो होगा वह होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है आपका?
मूलधन जो आपने पहले कर्ज ले रखा है वो है 10,000, ठीक है, और ब्याज आपका कितना आ गया 19,600, ठीक है, और इसे हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 29,600 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपया 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको टोटल कितना लौटाना पड़ेगा 29,600 रुपया, ठीक है। ये देसी तरीके से हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे बैंक वाला ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बैंक वाला ब्याज। बैंक वाला ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आपको बता दें कि बैंक का जो ब्याज होता है वो वार्षिक कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बैंक में रुपया जमा करते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो वार्षिक कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000 रुपये का 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जो इसमें दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 रुपया, तो जो राशि दिया हुआ है उसे हम लोग मूलधन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 10,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7% ब्याज की दर से, दर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 7%, ठीक है। इसके बाद फिर है 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज, यानी कि आपका समय दिया हुआ है, समय कितना है आपका दिया हुआ है 2 वर्ष 4 महीना, ठीक है, समय है। अब इसके बाद आपको ब्याज निकालना है, ठीक है, ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर, ठीक है। यहाँ पर मूलधन कितना है 10,000, यहाँ पर 10,000 लिख देंगे, ठीक है, गुना दर कितना है 7%, तो आपको 10,000 का 7% निकालना है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पर गुना 7% को हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ऊपर भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 100, 100 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 रुपया, ठीक है। ये आपका 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 साल का ब्याज कितना हो गया 700 रुपया। आपका समय कितना है 2 वर्ष 4 महीना है, यानी आपको 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि बैंक का जो ब्याज होता है वो वार्षिक कैलकुलेट होता है, इसलिए हम लोग समय को वर्ष में बदलेंगे, ठीक है। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या हो जाएगा समय यहाँ पे 2 वर्ष 4 महीने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग महीना को क्या करेंगे वर्ष में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 तिया के 12 यानी 2 + 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी की 6 1 7/3 ये वर्ष हो गया, ठीक है। अगर एक वर्ष का ब्याज कितना है 700, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया 700 रुपया, ठीक है। तो आपका 7/3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 700 गुना 7/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 को 7 से गुना कर लीजिए, चूँकि ये कटेगा नहीं तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं 4900/3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 1 बार में, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर 19 हो गया, तो 3 × 6 = 18 6 बार में, फिर 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 को भाग देंगे 3 से तो 3 तिया के 9, फिर 10 होगा, फिर 3 तिया के 9, इसी तरीके से 3 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1633.33, ठीक है। ये आपका ब्याज हो गया, यानी कि 10,000 रुपया 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज जो हो जाएगा वो 1633 रुपया हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि 2 वर्ष 4 महीने के बाद टोटल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। तो जो टोटल रुपया होता है वो मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना था 10,000 था, ठीक है, और ब्याज कितना आ गया 1633.33। इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर 1633 है तो कितना हो जाएगा 11,633.33 रुपया।
यानी कहने का मतलब है अगर आप 10,000 रुपया उधार लेते हैं तो आपको 2 वर्ष 4 महीने के बाद टोटल रुपया आपको 11,633 रुपया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि गांव में जो ब्याज होता है उसे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं और जो बैंक का जो ब्याज होता है उसे किस प्रकार से निकाला जाता है। दोनों को हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और नीचे कॉमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।